न्यूटन का तीसरा गति का नियम हम बताने जा रहे हैं। न्यूटन का तीसरा गति का नियम, न्यूटन के तीसरा गति नियम को इंग्लिश में न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं उसको। तीसरा गति नियम का होता है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी किसी वस्तु में क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा तो न्यूटन का तीसरा गति नियम होगा। अगर आप किसी को जितना जोर से अगर किसी को मारते उतना ही जोर से आपको भी वो मारता है तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा गति नियम लगेगा। लेकिन आप लोग को मारना नहीं है किसी को बिना वजह के कारण, ठीक है। और देखिए, अगर मान लीजिए से कोई महिला पानी कुआं से निकालता है बाल्टी के द्वारा और रस्सी बीच में टूट जाने के बाद क्या होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है उस महिला को, और महिला क्या होता है, गिर जाता है और उसको चोट लग जाता है। ये भी न्यूटन का तीसरा गति नियम का उदाहरण हो गया। जैसे देखिए रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ान भरना न्यूटन का तीसरा गति का नियम हुआ। रॉकेट जो उड़ान भरता है तो उसमें ईंधन रहता है, ईंधन अगर तेज़ी से जलने लगता है तो इसके रॉकेट के नीचे में एक छिद्र होता है जिससे धुआं पीछे की ओर निकलने लगता है, और धुआं पीछे की ओर निकलने के कारण रॉकेट को आगे की ओर धकेलता है, और रॉकेट आगे की ओर धकेलने के कारण रॉकेट उड़ने लगता है और धुआं पीछे की ओर पीछे की ओर निकलने लगता है अधिक तेज़ी से ईंधन जलने के कारण। यहाँ भी क्या हो गया, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल लग गया। और देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहाँ कहाँ लगता है ना, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर हटने से आदमी को चोट लग जाता है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना क्या हो गया, न्यूटन का तीसरा गति नियम का उदाहरण हो गया। क्योंकि जितना स्पीड में बंदूक से गोली आगे निकलेगा, जितना स्पीड में बंदूक से गोली आगे निकलेगा उतना ही स्पीड से बंदूक को पीछे की ओर धक्का मारता है गोली। यानी बल दोनों तरफ से लगता है, क्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया दोनों तरफ से। और बल हमेशा जोड़ा में रहना चाहिए। बल तभी लगेगा जब वो जोड़ा में रहेगा, तब लगेगा ना। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना क्या हो गया, न्यूटन का तीसरा गति नियम हो गया। नाव से अब आपसे पूछेगा गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन साहब ने। गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन साहब वैज्ञानिक ने दिया था गति का नियम। पर सेकेंड, संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन ने 3 गो नियम था। आपका सारा वीडियो आप लोग का ये प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा, सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। प्रथम गति, द्वितीय गति और तीसरा गति आज बता रहे हैं। या क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो तो उसको क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा गति नियम कहते हैं। यही इसका डिफिनीशन हो गया। यानी लगभग में बल हमेशा जोड़ा में लगना चाहिए। और जड़त्व जो है द्रव्यमान का माप होता है कि आप एक पत्थर लीजिए, किसी जानवर को मारिए तो वो जानवर डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन उसी पत्थर से आप किसी इंसान को, चाहे मधुमक्खी के छत्ता में मारिए तो मधुमक्खी क्या होगा, आपका बुरा हाल कर देगा। यहाँ इसका स्पष्ट रूप ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ समूह में एकता में क्या होता है, बल होता है। समझे। करोड़ों का कपड़ा शोरूम में लटका हुआ रह गया, लेकिन छोटा सा मांस 5 या 10 रुपया का मांस करोड़ों का बिजनेस कर गया। इसीलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बता दिए संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह ही होता है संवेग का संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण किस ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही उसको नष्ट किया जाता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है, उसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। उसी तरह संवेग संरक्षण का नियम होता है, सेम टू सेम होता है।